गांव के एक कोने में एक पुराना और टूटा-फूटा बंगला था, जिसे सब बाबुल का बंगला कहते थे। कहते हैं वहां एक बच्ची की आत्मा भटकती है, जो एक कांच की गुड़िया के साथ खेलती रहती है। इस बंगले के पास कोई नहीं जाता, खासकर रात के समय। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस बंगले में जाता है, वो या तो वापस नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। लेकिन समय के साथ लोग बातें भूल जाते हैं। शहर से आए एक परिवार ने वो बंगला खरीद लिया। पति पत्नी और उनकी 6 साल की बेटी आर्या। उन्हें गांव की कहानियां बस अफवाह लगीं। पहली रात सब ठीक था, लेकिन अगली रात आर्या की मां ने देखा कि वो अकेले किसी से बात कर रही है। आर्या, तुम किससे बात कर रही हो? मां ने पूछा। मैं अपनी नई दोस्त गुड़िया से बात कर रही हूँ, उसका नाम सोनू है। मां मुस्कुरा दी, समझी कि यह सिर्फ कल्पना है। लेकिन अगली सुबह कमरे में एक पुरानी टूटी हुई कांच की गुड़िया पड़ी मिली। वही गुड़िया जिसकी आंखें अजीब तरीके से सीधी देखकर हिलती थीं। रातें बीती गई और आर्या अब धीरे धीरे बदलने लगी। वह गुमसुम रहने लगी, अकेले में बातें करने लगी और अक्सर आंखों में लालिमा लिए बोलती। माँ, सोनू कहती है मैं उसके साथ रहूं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ पिता डरने लगे। एक दिन उन्होंने बंगले की पुरानी चीजें खंगालनी शुरू की। एक पुराने संदूक में उन्हें एक फटी हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरी बेटी सोनू 7 साल की थी। एक रात अचानक सीढ़ियों से गिरकर मर गई। उसके बाद उसकी आत्मा इस गुड़िया में बस गई। उसने मुझे भी नहीं छोड़ा और अब मैं ये बंगला छोड़कर जा रहा हूँ। उसी रात आर्या अचानक गायब हो गई। पूरे गांव में खोजबीन हुई, लेकिन आर्या कहीं नहीं मिली। आखिरी बार उसे बंगले के तहखाने की ओर जाते देखा गया था। पुलिस को तहखाने में सिर्फ एक चीज मिली, कांच की गुड़िया, जो अब मुस्कुरा रही थी। आज भी जब कोई उस बंगले के पास से गुजरता है, तो बच्चों की हंसी की आवाज आती है। कभी-कभी एक बच्ची दिखती है जो कहती है, क्या आप मेरी गुड़िया से मिलना चाहेंगे?